परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, परमेश्वर का जो कठोर वचन है अपने लोगों के लिए, संसार के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, कि वो लोग सुने और खराई के साथ परमेश्वर की उपासना करें। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसको आप ध्यान से सुने। यहां पर व्यवस्था विवरण अध्याय 13 और वचन 6, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें जिन्हें न तो तू तेरे पुरखा जानते थे। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहे हैं कि यदि तेरा लड़का हो, लड़की हो, या आपकी अर्धांगिनी हो यानी पत्नी हो, या प्राण प्रिय कोई ऐसा मित्र भी हो, तो कहे कि आओ हम उस देवता की उपासना करें, पराये देवता की उपासना करने के लिए बोले, तो तुम नहीं जाना। जिसको कि तुम्हारे पुरखा नहीं जानते थे उसको तुम मत पूजना। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ऐसा क्यों अपने लोगों को कठोर नियम दिए? क्यों ऐसा परमेश्वर बोले? परमेश्वर अब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई जगह आपको मिलेगा कि जो परमेश्वर की आराधना पूजा करता है, तो परमेश्वर यिर्मयाह की किताब से कह रहे हैं कि जो मेरी प्रजा है मैं उसका पति हूँ। यानी कि प्रभु हमारे पति हैं और हम सब उनकी दुल्हन है। यदि दुल्हन किसी पति को छोड़कर पराये के साथ जाए तो क्या होगा? एक व्यभिचार होगा। और पति क्या उसे पसंद करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को बार बार कहते हैं कि यदि कोई तुझे फुसलाए, होता है ना, किसी स्त्री को कोई ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति फुसलाता है, चलो इससे अच्छा हम तुमको देंगे, ये क्या खिलाएगा, मैं तुमको वो व्यवस्था दूंगा, वो कपड़े पहनाऊंगा, वो जेवर दूंगा, जो मांगोगी वो दूंगा। देखो ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर इस भक्ति में बता रहे हैं कि यदि कोई तुझे फुसलाए, बहलाए, तो तुम उसकी ओर नहीं हो लेना। हालेलुया। मेरे प्यारों, संसार परमेश्वर से दूर करना चाहती है। जो शैतान है वो जाने नहीं देता कि हमारे में ही बचे रहें, वो पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने न पाए। यदि पहुंच भी गए तो किसी द्वारा, शैतान किसी के द्वारा, बेटा बेटी के द्वारा, माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, पत्नी के द्वारा, वो क्या करेगा? यीशु मसीह से अलग करना चाहेगा। परंतु जो प्रभु का दास सच्चा होगा वो यह बात को जान लेगा कि ये मुझे बहका रहा है, ये मुझे बिगाड़ रहा है। कई ऐसे विश्वासी आते हैं चर्च में, बताते हैं मेरा पति मुझे आराधना करने से रोकता है, प्रार्थना करने से रोकता है, जाने नहीं देता, घर के लोग विद्रोह करते हैं। किसी का पत्नी कहती है कि हम नहीं जाएंगे, आप भी मत जाइए, उस देवता की मत आराधना करिए, वो यीशु मसीह अन्य जाति है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्यों ऐसा करते हैं? कि तुम सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाओ। और जब दूर हो जाओगे तो जैसे एक चरवाहा से एक भेड़ दूर हो जाती है, तो फिर जो चरवाहा उसके पास न होने के कारण जो भेड़िया है उसको बढ़िया से फाड़ के खाएगा। हालेलुया। भेड़ तो लालच में आई और वह लालच में फंस गई। इसलिए हर एक भेड़ जो प्रभु यीशु मसीह का है वह अपने चरवाहा की आवाज़ को वह सुनती है और पहचानती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दूंगा। जो संसार है तो वो प्राण नहीं है दे सकती, जो चरवाहा नहीं है वो चोर है, डाकू है, मजदूरा है। प्रभु ये बता रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो,
आज की इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु क्यों उन लोगों को मना करते हैं, अपने लोगों को मना करते हैं। इसलिए कि शैतान आपको फंसा देगा और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए अपने आप को चौकस रहो। कितना भी कोई फुसलाए, कितना भी आपके परिवार का बंधन लगाए, हमें यीशु मसीह से कोई रोक नहीं सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपको वह अनंत जीवन देगा जिसके हम सब निवासी होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।